तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK.01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के खिलजी वंश के बारे में, जिसमें हम मेन रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो हम इसके तीसरे भाग में, इस भाग में हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 186, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अस्थायी सेना रखी। क्वेश्चन नंबर 187, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर, इसके ससुर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका ससुर भी था और ये उसका भतीजा भी था, उसकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 188, कौन सा खिलजी शासक स्वयं को खलीफा घोषित किया? द आंसर इज मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 189, बरनी के अनुसार कौन सा खिलजी शासक कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में आता था? द आंसर इज मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ऐसा शासक था जो कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 190, मुबारक शाह खिलजी की हत्या किसने की? द आंसर इज खुसरो खान ने, खुसरो शाह ने। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो शाह ने की। क्वेश्चन नंबर 191, खुसरो शाह की हत्या किसने की? द आंसर इज गयासुद्दीन तुगलक ने। मुबारक शाह की हत्या खुसरो खान ने की और खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। क्वेश्चन नंबर 192, किसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की? द आंसर इज खुसरो खान ने। खुसरो खान ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 193, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? द आंसर इज मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 194, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। क्वेश्चन नंबर 195, खुसरो खान कौन था? खुसरो खान कौन था? द आंसर इज मुबारक शाह खिलजी का प्रधानमंत्री। खुसरो खान मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसका प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 196, कौन सा शहर मलिक काफूर चाहकर भी नहीं जीत पाया था? द आंसर इज द्वार समुद्र, जो कि होयसल वंश का था। ये ऐसा शहर था जो मलिक काफूर चाहकर भी नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र, होयसल वंश। क्वेश्चन नंबर 197, अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति कौन थे? द आंसर इज नंबर 1 नुसरत खान, नंबर 2 मलिक काफूर, नंबर 3 जाफ़र खान, नंबर 4 उलूग खान। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति नुसरत खान, मलिक काफूर, जाफ़र खान और उलूग खान थे। क्वेश्चन नंबर 198, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में गुजरात को जीता? द आंसर इज नुसरत खान के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात को जीता। क्वेश्चन नंबर 199, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण
दिल्ली सल्तनत में किसके शासनकाल में हुए? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और कितनी बार? 27 बार। 27 बार हुए थे। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 27 बार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 200, अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमण में मारा गया? द आंसर इज जाफर खान। अलाउद्दीन का सेनापति जाफर खान मंगोल आक्रमण में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 201, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने किन दो सेनापतियों को दिया था? द आंसर इज नुसरत खान तथा उलूग खान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत को जीतने की, ये हम इंडिया बना लेते हैं रफ सा, तो ये उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी नुसरत खान तथा उलूग खान को दिया था। क्वेश्चन नंबर 202, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने किस सेनापति को दी थी? द आंसर इज मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने सेनापति मलिक काफूर को दी थी। मतलब दक्षिण भारत का मतलब ये नीचे वाला भाग। क्वेश्चन नंबर 203, किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से अधीनता स्वीकार कर उसे कोहिनूर भेंट में दिया? द आंसर इज प्रताप रुद्र देव ने। ये वारंगल के थे। प्रताप रुद्र देव ने, जो कि वारंगल से थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार की और अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर भेंट में दिया। क्वेश्चन नंबर 204, कुतुब मीनार के बगल में अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के बगल में अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 205, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया था? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने स्वयं को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 206, दिल्ली का कौन सा सुल्तान छोटे त्योहारों पर बैन लगा दिया था? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने छोटे त्योहारों पर बैन लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 207, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी 4 घोषणाएं की? द आंसर इज नंबर 1, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। और नंबर 2, मद्यपान तथा नशा पर रोक लगा दी। नंबर 3, छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी। और नंबर 4, गुप्तचर व्यवस्था शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 घोषणाएं की, जिसमें नंबर 1, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि में, सरकारी ज़मीन कर दिया दान में जो दी गई थी। नंबर 2, मद्यपान या नशा पर रोक लगा दी। नंबर 3, छोटे त्यौहार तथा अमीरों के मिलने जुलने पर रोक लगा दिया। नंबर 4, गुप्तचर व्यवस्था शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 208, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। क्वेश्चन नंबर 209, किस सुल्तान के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। क्यों? क्योंकि इसने घोषणा कर दिया था जितनी भी दान में दी गई भूमि थी उसको खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 210, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया?
द आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 211, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वंश के शासक को मारा नहीं बल्कि उसे जागीर दे दी? द आंसर इज यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को। ये रिपीट हो गया 2 बार, इसके पहले वाले भाग में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को मारा नहीं बल्कि उसे जागीर दे दी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इसमें हम अलाउद्दीन को पूरा समाप्त कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम इसके नेक्स्ट भाग में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस।